उपार्जन केंद्र में धान की खरीदी न होने की वजह से किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र के बाहर धान से भरी ट्रॉलियों की लंबी लाइन लग गई है और किसान इसे लेकर परेशान है, लेकिन प्रशासन को इससे जरा भी सरोकार नहीं है। इस समस्या को लेकर परेशान भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कहा कि किसान को प्रशासन जानबूझकर परेशान कर रहा है। 10 दिनों से खरीदी केंद्र के बाहर किसानों का डंप है, लेकिन खरीदी नहीं की जा रही है। वेयरहाउस वालों ने प्रशासन को चाबियां सौंप दी है, तो प्रशासन को चाहिए कि अपने कर्मचारियों के माध्यम से धान की खरीदी कराकर भंडारण कराए। अगर धान की खरीदी प्रारंभ नहीं होती है तो 2 दिन के बाद जिस तरीके से किसान पराली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, वैसे ही बड़ी तादाद में किसान धान से भरी ट्रॉलियां लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेंगे और यहां लाकर डंप कर देंगे। किसान को शासन बहुत जानबूझ करके परेशान कर रहा है, जबकि 10 दिन हो गए हैं वहाँ पर किसानों का डंप है प्रत्येक केंद्रों पर। जब वेयर हाउस मालिकों ने चाबी प्रशासन को सौंप दी है तो वेयर हाउस वाले ने उनसे तो कोई दिक्कत है नहीं है, पर लेकर खरीदी क्यों नहीं कर रहा है शासन प्रशासन। खरीदी यदि नहीं हो रही है किसानों की तो किसान यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ला करके अपनी धान डंप करा देगा। और अभी पराली के समय में 2 या 3 ट्राली आई थी, पर अब हर प्रत्येक गांव से 10 से 20 ट्राली धान की यहाँ पर कलेक्ट्रेट 2 दिन के बाद पहुँचेंगी। लगभग कितने टन माल अभी वहाँ पर एकत्रित हो चुका है? प्रत्येक के खरीदी केंद्रों पर कम से कम 10 से 20 टन माल पड़ा हुआ है प्रत्येक केंद्र में। अगर ये नहीं होती है जल्दी इस पर आप लोग की कोई कार्रवाई तो फिर क्या करें? हाँ, तो अगर हम लोगों की यदि धान की खरीदी यदि जल्दी नहीं होती है तो कलेक्ट्रेट ऑफिस में हम लोग धान ला करके डंप कर देंगे। अभी जबलपुर ज़िले का किसान बहुत परेशान है। 2 तारीख से इंतज़ार करते करते आज 10 तारीख हो गई, इसके बाद भी जबलपुर ज़िले में खरीदी चालू नहीं हो रही। अभी ऐसा भी सुनने में आया है कि वेयर हाउस मालिक अपने वेयर हाउसों की चाबी सरकार को, कलेक्टर साहब को सौंप चुके हैं। जब चाबियां सौंप चुके हैं तो अब प्रशासन क्यों पीछे हट रहा? उसको खरीदी करना चाहिए प्रशासन को। इससे तो ये अंदाज़ा लग रहा है कि किसानों का माल नहीं खरीदा जाना, उसके लिए ये हीला हवाली कर रहे, बहानेबाजी कर रहे। आज किसानों में उधर केंद्रों में संख्या बढ़ रही, किसानों की जो स्लॉट बुक करके गए हैं वो ट्रालियों की संख्या अपरंपार हो गई, वहाँ आमा नहीं रहे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। अगर 2 दिन में व्यवस्था ये दुरुस्त नहीं हो सकती तो भारतीय किसान संघ के माध्यम से हम लोग अपनी ट्रालियाँ जो भरी हुई केंद्रों पर खड़ी हैं वो कलेक्ट्रेट में ला करके सीधे यहीं पर डंप करेंगे और प्रशासन को धान देंगे। प्रशासन से अभी जो बातचीत हुई आपकी, जी, इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है और क्या आश्वासन मिला है? अभी माननीय कलेक्टर, अपर कलेक्टर महोदया श्रीमती मीसा सिंह से बात हुई है। उनने बोला है कि आज हम सभी खरीदी केंद्र चालू करा देंगे। मैंने अभी जानकारी फ़ोन पर ली किसानों से, तो उनने बताया यहाँ अभी कोई व्यवस्था अभी दुरुस्त नहीं हुई। तो हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत हीला हवाली कर रही, मतलब बहानेबाजी की जा रही सरकार की तरफ से। लगभग ऐसे कितने किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं? और बहुत, अभी तो आधे से ज़्यादा किसान अपनी मंडियों में औने पौने दाम पे धान बेच चुके हैं, 1800-1900 में, और अभी और परेशान होंगे। तो उनको तो पैसे की ज़रूरत है, उनके पास साहूकार आ रहे, तो वो अपने धान बेच करके उनका पैसा चुकाएंगे। कब तक शासन का इंतजार करेंगे? क्योंकि आप लोग की ये मांग आप लोगों ने काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या लगता है कि अब आगे अगर यही स्थिति बनेगी तो क्या करोगे आप लोग? अभी हम लोग 2 दिन और देखेंगे, आज और कल। अगर ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती तो परसों सुबह से, जैसे अभी पराली का मुद्दा हुआ था, वैसे ही धान को भी लेकर कलेक्ट्रेट में आएंगे। अभी पराली के लिए तो 3 ट्रालियां हम लोग लेकर आएंगे, वहाँ पर तो पूरे गांव से और कलेक्टर ऑफिस तक पूरी लाइन लग जाएगी, पूरे ज़िले से ट्रालियां आएंगे। लेकिन वेयर हाउस संचालकों ने भी चाबियां सौंप दी हैं, उसके बाद अब ये स्थितियाँ और कठिन होती आ रही, तो क्या लगता है? अब प्रशासन को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जब चाबियां वेयर हाउस मालिकों ने सौंप दी हैं तो प्रशासन अपने स्तर से अपने कर्मचारियों के द्वारा धान खरीदी कराए और वहां व्यवस्थित भंडारण कराए। वहीं कलेक्टर के द्वारा इस संबंध में वस्तु स्थिति की जानकारी देते हुए कहा गया कि उपार्जन केंद्रों में बिना किसी अवरोध के धान खरीदी चालू है और जो भी किसानों को दिक्कत पहुंचाएगा उसे हम कष्ट देंगे। तो पराली जैसे ही हम लाके अपनी धान यहाँ पे कलेक्ट करें। भाई आप थोड़ा सा इस बात को आप देख लीजिए, आप खुद वेयर हाउस में जाके देख लीजिए धान खरीदी हो रही है कि नहीं हो रही। जो अधिग्रहण का और जो वेयर हाउस को जो देने का नहीं देने का जेबी में जो लोग हल्ला कर रहे हैं, वास्तव में उनके वेयर हाउस में उपार्जन केंद्र बना भी है कि नहीं बना, इसको आप देख लीजिए। यदि आपके उपार्जन केंद्र बना ही नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि मेरे को तो अधिग्रहण कर लो, मेरा तो जॉइंट वेंचर में ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अभी आज सुबह ही मैंने सभी जगह से बात की है, सभी जगह वेयर हाउसों में खरीदी हो रही है, माल रखा जा रहा है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी।
किसानों को जो दिक्कत पहुंचाएगा उसको हम कष्ट देंगे। ये मैं बड़ा सीधा सीधा बात आपको कह रहा हूँ। किसानों की धान उपार्जन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि दिक्कत होगी फिर वो कोई भी करे, चाहे सोसाइटी वाला करे, चाहे वेयर हाउस वाला करे, चाहे एजेंसी वाले करें, चाहे सर्वेयर करें, या चाहे हमारे अधिकारी करें। उपार्जन में यदि किसानों को दिक्कत होगी तो उनको कष्ट होगा। तो जिस तरह से लगातार मानने का प्रश्न नहीं है। देखिए उसमें क्या है, एक जॉइंट वेंचर एक स्कीम है MPWLC की, उस स्कीम के तहत ये लोग जो है अपना गोदाम किराए पे देते हैं। जॉइंट वेंचर स्कीम जो है ये स्वैच्छिक स्कीम है, इसमें ज़बरदस्ती आपका हाथ पकड़ के आपसे दस्तखत नहीं कराए जाते। जब आप उस स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 2,000 रुपये या 5,000 रुपये है उसका चार्ज, पर मेट्रिक टन आपको एक्स्ट्रा जमा करना पड़ता है, तब जाके आपका उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे मान लो कि आपका यदि मान लो 5,000 मेट्रिक टन का यदि गोदाम है तो आपको 1 लाख रुपये जमा करना पड़ते हैं, तब जाके आपका उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप जॉइंट वेंचर स्कीम के पार्ट बनते हैं, फिर आपके गोदाम में पैसा रखा जाता है। तो जब आप एक दफ़े जॉइंट वेंचर स्कीम के पार्ट बन गए हैं और पार्ट बनने के बाद जब धान आ रहा है उस समय आप हाथ खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी खुद की इच्छा से आप उसमें शामिल हुए हैं। आज आप माहौल बिगाड़ने के लिए सोसाइटी के साथ मिलके आपको गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिल रहा है। इस बहाने यदि आप सोच रहे हैं कि हम उससे बाहर हो जाएंगे तो वो जिम्मेदारी से बाहर नहीं हो सकते, एक बात। दूसरी बात ये है कि जिन भी लोगों ने कल, जब आपने मीटिंग में भी देखा होगा, मीटिंग में जो लोग ज़्यादा बोल रहे थे, मैंने उनको बड़े क्लियर कट कहा था कि भाई आपके गोदाम हमने नहीं लिए हैं, तो आप बाकी जिनके गोदाम लिए हैं उनको आप कहने दीजिए। तो वो कुछ कह ही नहीं रहे थे, बाकी लोगों के तो रखा ही है। जिसका गोदाम किराए पे, आप जानते हो कि उपार्जन के काम में हमारे पास इतने गोदाम हैं कि गोदाम में किराए पे देने में लोग प्रेशर डेवलप करते हैं, सोर्स लगाते हैं कि साहब हमारा गोदाम पहले ले लिया जाए। तो अब ये जो जितने लोग हल्ला कर रहे हैं उनके गोदाम वास्तव में लिए ही नहीं गए हैं। जिन लोगों के गोदाम किराए पे आ गए हैं वो लोग रख रहे हैं, इक्का दुक्का लोग हैं, वो भी थोड़े दिनों में जाएंगे। तो लंबे समय से किराए की बात भी थी कि किराया वो एक उनका जेन्युइन इशू है। मुझे लगता है कि यदि मान लो उनका किराया यदि नहीं मिला है तो किराया उनको मिलना चाहिए। मैंने उनको खुद ऑफ़र दिया था कि भाई इस बात के लिए मैं तैयार हूँ कि आपकी जो भी किराए से संबंधित समस्या है उसका हम डेली रिव्यू कर लेंगे, आधा पौन घंटा भेज के, और कलेक्टर के स्तर से हम उसको वैलिडेट करेंगे कि आपका किराया भुगतान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम राज्य शासन को करने को तैयार हैं, और वो लोग इस बात के लिए एग्री नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके बारे में पहले भी मैंने जो है नागरिक आपूर्ति निगम से, मार्फेड के साथ मीटिंग्स की हैं। इनकी शॉर्टेज ज़्यादा है कई सारे लोगों की। जब शॉर्टेज ज़्यादा है तो उनका भुगतान रुका हुआ है, उनका ऐसा कहना है। तो हमने उनको ये कहा था कि भाई आप एक एक गोदाम का देखिए, यदि किसी गोदाम का जितनी शॉर्टेज उतना रोक के बाकी का सारा पेमेंट कर दीजिए। यदि किसी गोदाम मालिक को भुगतान वास्तव में नहीं हुआ और उसका शॉर्टेज नहीं है तो उसको भुगतान होना चाहिए। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।